बच्चों देखिए, ये जो गणित में पढ़ा रहा हूँ आपको मैं पूर्णांक के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक से आशय शून्य, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। शून्य, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। अब पूर्णांक के उदाहरण देखिए। पूर्णांक जो है 3 प्रकार के पूर्णांक हैं: धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। धनात्मक पूर्णांक में 1, 2, 3, 4 ये है, ये धनात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांक में ये ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5, इस प्रकार अनंत तक संख्याएँ रहती है ना। और शून्य जो है वो धनात्मक भी नहीं होता, ऋणात्मक भी नहीं होता है। अब पूर्णांकों में क्या नहीं आता है देखें। पूर्णांक में अभी देखा अपन ने कि पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, शून्य होता है ना। तो पूर्णांक में क्या नहीं आता है देखें। पूर्णांकों में साधारण भिन्न जैसे 3/8, 7/8 ये पूर्णांक में नहीं आते हैं। पूर्णांक में दशमलव भिन्न जैसे 10.5, 1.5, 4.5 ये भी नहीं आते हैं। और पूर्णांकों में कर्णिका संख्याएं जैसे √5, √3, √2 ये संख्याएं पूर्णांक में नहीं आती है। अब पूर्णांकों को समझने के लिए संख्या रेखा पर देखते हैं। संख्या रेखा कैसे लिखते हैं पूर्णांकों को। पूर्णांकों में शून्य को अपन यहाँ रख गया। जैसे संख्या रेखा देखिए, ये संख्या रेखा देखिए यहाँ पर, ये संख्या रेखा में शून्य, धनात्मक 1, 2, 3, 4 और 5, ऋणात्मक में ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5, ये संख्याएँ ऐसी रहती है। ठीक है। इस प्रकार संख्या रेखा पर संख्याएं बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में रहती है। मतलब यहाँ पे जो लिख रहा है ऋण 5, ये ऋण 5 सबसे छोटी संख्या है। इससे बड़ी ऋण 4, इससे बड़ी ऋण 3, इससे बड़े ऋण 2 और फिर ऋण 1। शून्य सबसे बड़ी है। सभी ऋणात्मक संख्याओं से शून्य बड़ी है। इसके बाद धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4 समझ तो जानते हो बड़ी है, मालूम पड़ जाएगी। लेकिन ऋणात्मक संख्याएं जो है वो इस प्रकार से समझ लो। यहाँ पर ऋण 5 से ऋण 4 बड़ी है, ऋण 4 से ऋण 3 बड़ी है, ऋण 3 से ऋण 2 बड़ी है, और ऋण 2 से ऋण 1 बड़ी है, और ऋण 1 से 0 भी और बड़ी है। ऋण 1 और 1 में ऋण 1 छोटी है, वो 1 बड़ी है। ठीक है। देखो स्पष्ट छोटी संख्या आरोही क्रम में अपन लिखते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। धनात्मक संख्या तो ये लिख रहे कि यहाँ पर 5, 6, 10, 15 और 20 ये जो है बढ़ते क्रम में है। और आरोही क्रम में देखो संख्याएं जो संख्या माइनस संख्या कैसे लिखते हैं, ऋणात्मक संख्या को कैसे लिखते हैं आरोही क्रम में। ऋण 12 छोटी है, ऋण 10 इससे बड़ी है, ऋण 8 इससे और बड़ी है, ऋण 6 और बड़ी है, ऋण 2 बड़ी है और ऋण 1 इससे और बड़ी है। इस प्रकार से अब धनात्मक संख्याओं को अपन लिखेंगे अवरोही क्रम, घटता क्रम। 25 बड़ी संख्या है, 20 छोटी है, 15 और छोटी है, 13 और छोटी है, 8 और छोटी है। इसी प्रकार अब ऋणात्मक संख्याओं को अपन इनका अवरोही क्रम देखें अपन। ऋण 20 बड़ी है, इससे ऋण 25 छोटी है, ऋण 30 और छोटी है, ऋण 35 और छोटी, और ऋण 45 और छोटी है। तो हम समझ गए, हम स्पष्ट हो गया कि ऋण 10 छोटी है 0 से ऋण 10 छोटी संख्या होगी। और 1 बड़ी है ऋण 4 से, ऋण 4 से एक संख्या बड़ी है। स्पष्ट समझ गया होंगे आप। अब ध्यान रखने योग्य बातें यहाँ पे यह देखना है, यदि एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक संख्या
की तुलना करना हो तो किसी भी परिस्थिति में ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से छोटी होगी। किसी भी स्थिति में ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से छोटी होगी तथा शून्य से भी छोटी होगी। ऋणात्मक शून्य से भी छोटी होगी। जैसे 15 और ऋण 20 में ऋण 20 छोटी है, ये लिख रहा ऋण 20 और 15 में ऋण 20 छोटी है, 15 बड़ी है। यदि दो ऋणात्मक संख्याओं की तुलना करना हो तो उनका निरपेक्ष मान देखने होंगे जिसका मान अधिक है वह संख्या छोटी होगी। ऋणात्मक संख्या में जिसका मान अधिक होता है निरपेक्ष में, दो ऋणात्मक संख्याएं मान लो, उसमें जो संख्या बड़ी होगी निरपेक्ष मान बिना चिन्ह के, बिना चिन्ह हटाए अपन देखेंगे वो निरपेक्ष मान रहता है। तो चिन्ह हटाने के बाद जो संख्या बड़ी होगी तुलना करने पर तो वो संख्या छोटी होगी। जैसे ऋण 25 और ऋण 22, इसमें ऋण 25 छोटी है, ये यहाँ पे लिख रखा मैंने बता रखा है यहाँ पे ये। अब पूर्णांकों पर हम संक्रियाएं कैसे करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करेंगे। पूर्णांकों का योग किस प्रकार करेंगे देखिए अपन कैसे जोड़ेंगे। देखिए धन 8 और धन 3 को जोड़ने पर 11 आ रहा है। 11 को ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं अपन बिना चिन्ह लगाए। अब ऋण 8 और ऋण 3 को जोड़ना है। धन 8 और ऋण 3 इनको जोड़ना है। धन के 8 और ऋण को 3 को जोड़ना है तो 5 आएंगे। धन के 5, इसको इस प्रकार 5 लिख सकते हैं। बताएंगे कैसे आएंगे, अभी बताएंगे आपको, है ना, देखना भी। अब ऋण के 8 और धन के 3 को अपने को जोड़ना है तो ऋण के 5 आएंगे। कैसे आएंगे बताएंगे अभी ना। अब ऋण 8 और ऋण 3 को जोड़ना है तो ऋण के 11 आएंगे। अब अपन ने देखा यहाँ पे उदाहरणों से हमें मालूम है कि पूर्णांकों के योग के संबंध में कुछ निष्कर्ष कुछ नियम हैं। यहाँ पे देखते हैं अपन, दो धनात्मक संख्याओं का योग करने पर उत्तर भी धनात्मक होता है। दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ना है अपने को तो उनका उत्तर भी धनात्मक आएगा। वो जोड़ना पड़ेगा अपने को, साधारण जोड़ते से जोड़ना पड़ेगा। अब देखो अपने यहाँ पे पहला सवाल था, यहाँ पे धन 8 और धन 3 को जोड़ा तो धन के 11 आ गए। इसको धन 11 को इस प्रकार अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अगला नियम है, एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक संख्या के योग करने पर हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी पड़ती है तथा चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना होता है। देखना, इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, PDF भेज दूँ मैं इसकी पूरी। मतलब एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है तो उनको जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या अपने को घटाना पड़ेगी। चिन्ह जो अपने को देखना पड़ेगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो उनका निरपेक्ष मान देखेंगे अपन, बड़ी संख्या कौन सी है, और उसमें से अपन छोटी संख्या को घटाएंगे और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगाना होता है। देखें यहाँ पर ये धन के 8 और ऋण के 8, एक धन की संख्या है और एक ऋण की संख्या है तो इसको अपने को बड़ी संख्या में से 8 में से अपन 3 घटाएंगे तो 5 जो बचेंगे बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे 5 के ऊपर। एक से एक उदाहरण देखो, ऋण के 8 और धन के 3 है तो बड़ी संख्या निरपेक्ष मान देखेंगे तो 8 में से हम 3 घटाएंगे तो 5 बचेंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे। बड़ी संख्या 8 है, ऋण का चिन्ह है इसमें तो यहाँ पे हम बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया है। अगला नियम देखें हम, दो ऋणात्मक संख्याओं का योगफल करने के लिए दोनों को जोड़ने पर उत्तर ऋणात्मक होता है। दो संख्या ऋणात्मक है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा और उत्तर आएंगे वो चिन्ह भी ऋणात्मक रहेगा, दोनों का चिन्ह ऋणात्मक। ये देखिए सवाल नंबर 4 यहाँ पे ऋण के 8 हैं और ऋण के 3, इनको जोड़ना पड़ेगा अपने को और चिन्ह में ऋण के 11 ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा।
ये यहाँ पर जो है ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का जोड़ जो है पूर्णांकों का योग जो है वो हमने बता दिया। उदाहरण देंगे आपको समझाने के लिए। अब पूर्णांकों का व्यकलन, पूर्णांक को कैसे घटाएंगे, मतलब जोड़ था, अब घटाने के बारे में देखें अपन। पूर्णांकों के व्यकलन हेतु हम निम्न उदाहरण से समझते हैं। देखिए उदाहरण समझें यहाँ पर। घटाना, +8 में से अपने को +3 घटाना है। धन के 8 और धन के 3 में घटाएंगे तो धन के 8 और ऋण 3 इस प्रकार लिखेंगे अपन। और धन के 8 और धन के 3 जो ये यहाँ पर ऋण के 3 करते हैं, क्योंकि अपन आगे देखेंगे, अपन बताएंगे भी। जिस कोष्टक के आगे ऋण का चिन्ह होता है उसका अंदर का चिन्ह जो है वो बदल जाता है। यहाँ पे नियम आगे देखेंगे अपन। यहाँ पे ऋण का चिन्ह है और कोष्टक धन का है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। और यहाँ लिखें अपन धन 8 ऋण 3। बाकी प्रक्रिया जो अपन जोड़ में करते वही करना है। चिन्ह बदलने के बाद जो प्रक्रिया अपन जोड़ में करते हैं वही प्रक्रिया यहाँ पे अपने को करना है। तो ये धन के 8 में से ऋण 3 घटा देंगे और उत्तर आएगा 5। बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे जो अपन नियम देखें। अगला देखो, ये धन के 8 और ऋण के 3। तो बताया था मैंने, अगर कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह है तो उस कोष्टक वाली संख्या का चिन्ह बदल देंगे और जो सवाल करेंगे वो जोड़ की प्रक्रिया से करेंगे। तो धन के 8 और यहाँ पे ऋण का चिन्ह है इस धन ऋण के चिन्ह के आगे, तो यहाँ पर जो है ये चिन्ह ऋण की जगह धन की जगह ये सवाल था यहाँ पर, है ना। धन के 8 और ये ऋण के 3 और यहाँ पे ऋण का चिन्ह है तो इस कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह है तो धन के 3 जो है वो धन के हो जाएंगे और 8 और 3 11 हो जाएंगे। दो धनात्मक संख्या जोड़ेंगे तो उत्तर भी धन में, धन का नियम लगेगा यहाँ पर। अब सवाल नंबर 3 देखें। ऋण के 8 और धन के 3 को घटाना। तो यहाँ पर जो है कोष्टक पहले ऋण का चिन्ह, ये चिन्ह बदल जाएगा, ऋण के हो जाएंगे। ये ऋण के 3 और ऋण के 8 और ऋण के 3 को अपने को घटाना है। तो ये चिन्ह बदल दिया। अब अपने को प्रक्रिया वही करना है जो जोड़ में करते हैं। दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 8 और 3 11 और चिन्ह बड़ी संख्या का दोनों का चिन्ह ऋण का लगेगा। दो संख्या ऋणात्मक है तो चिन्ह भी ऋणात्मक का लगेगा। चौथा सवाल देखिए अब। इसी प्रकार का है चौथा सवाल भी। ऋण 8 और ऋण 3 को घटाना है, ऋण का चिन्ह बीच में, तो इस 3 का चिन्ह बदल जाएगा। या 8 ऋण के और ये धन के हो जाएंगे और फिर प्रक्रिया जोड़ जैसी प्रक्रिया करना पड़ेगी। तो यहाँ पर ऋण के 5 आएंगे। मतलब ये है कि जोड़ की प्रक्रिया में बता रखा है कि अगर विपरीत चिन्ह है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना पड़ेगी और उत्तर जो है वो बड़ी संख्या का चिन्ह में लगेगा। अब उपरोक्त से अपन निष्कर्ष निकला है। उदाहरण से अपन क्या समझा। उदाहरण से दो संख्याओं में जिस संख्या को घटाना है चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक, उसका चिन्ह बदल दिया जाता है एवं पूरी प्रक्रिया पूर्णांकों के योग जैसे करना होती है। ध्यान रखना, दो संख्याओं में जिस संख्या को घटाना है चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसका चिन्ह बदल दिया जाता है एवं पूरी प्रक्रिया बाद में पूर्णांकों के जो योग की बता रखी मैंने उसी प्रकार से करते हैं। ठीक है। अगला नियम है अब पूर्णांकों के गुणा। पूर्णांकों गुणा कैसे करते हैं, कुछ उदाहरण देखिए। पूर्णांकों का गुणा
पहला गुणा है धन के 5 गुणित धन के 3 बराबर धन के 15, या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं बिना चिन्ह लगाए। अब धन के 5 गुणित ऋण के 3, ऋण के 15 आ गए। अब कैसे आए बात बताएंगे, देखना अभी। ऋण के 5 गुणित +3 बराबर ऋण के 15। एक उदाहरण देखिए, ऋण 5 गुणित ऋण 3 धन के 15 या 15। अपन देखा इसमें क्या निष्कर्ष निकला, देखें अपन। उपरोक्त उदाहरणों से हमें स्पष्ट होता है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करने पर उत्तर धनात्मक आता है। गुणा वैसे करना अपन जैसे गुणा करते हैं पहाड़े बोल करके। दो संख्या धनात्मक है तो उत्तर धनात्मक आएगा, गुणा करना अपने को। अब एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक संख्या का गुणा करने पर उत्तर ऋणात्मक आता है। एक संख्या धनात्मक है और ऋणात्मक है, उनका गुणा करना है तो उत्तर जो है वो ऋणात्मक आएगा। दोनों संख्या अगर ऋणात्मक है और गुणा करना है तो उत्तर धनात्मक आएगा। अब दो से अधिक गुणा की संख्या है तो कैसे गुणा करेंगे? दो संख्या का तो बताया अपन ने, अधिक संख्या है गुणा करने के कैसे, जैसे यहाँ पर है ऋण 3 गुणित ऋण 4 गुणित ऋण 1 गुणित 2, अधिक संख्या है ना, तो ये किससे गुणा करेंगे? ऋण 3, देखो उत्तर यहाँ पे आ रहा है 3 चौक 12 एकम 12 12 दूनी 24, उत्तर तो गुणा करेंगे और ऋण के 24 आ गए। अब ऋण 3 गुणित ऋण 4 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 2, उत्तर 24 आ गए, पर चिन्ह यहाँ पर धनात्मक है। धन 3 धन गुणित धन 4 गुणित ऋण 1 गुणित धन 2, उत्तर 24 आ गए, पर चिन्ह ऋण का है यहाँ पर। धन 3 गुणित धन 4 गुणित धन 1 गुणित धन 2 बराबर 24, धन के उत्तर आए यहाँ पर। अब पाँचवें सवाल है ऋण 3 गुणित ऋण 4 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 2, यहाँ पे ऋण धन के 24 आ गए। तो जगह स्पष्ट उदाहरण समझेंगे यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए अपन बहुत सरल सिंपल नियम है। दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणा करने पर हम क्या करना है, हमें धनात्मक संख्याओं को छोड़कर ऋणात्मक संख्याओं को गिनना है। यदि वे संख्याएं या वे चिन्ह सम अर्थात 2 4 6 होते हैं तो उत्तर धनात्मक होगा। यानी कि 3 संख्या या 4 संख्या उसके ऋण के चिन्ह गिनेंगे अपन, उन संख्याओं में ऋणात्मक संख्या कितनी है वो गिनेंगे, और गिनने के बाद जितने ऋण की संख्या होगी अगर वो सम है, मतलब 2 ऋण के चिन्ह है या 4 या 6, तो उत्तर धनात्मक होगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण अपन देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 देखें। इसमें ऋण 3 गुणित ऋण 4 गुणित ऋण 1 गुणित धन 2, यहाँ पे जो है ये संख्या है। अब यहाँ पे ऋण की संख्या गिने अपन, ऋण 3 है 1, ऋण 1 है, 2 संख्या यहाँ पर ऋण की है, तो 2 संख्या ऋण की है मतलब ये सम संख्या में है तो उत्तर धन में आएगा। एक और देखें यहाँ पर उदाहरण, ये आखिरी वाला 5वां, ऋण 3 है, ऋण 4 है, ऋण 1 है, ऋण 2 है, चारों संख्या ऋण की है, 4 संख्या है, 4 भी संख्या सम है तो उत्तर धन में आएगा। और अगर संख्याएं विषम संख्या में उत्तर है, 1 है या 3 है या 5 है, इस प्रकार के चिन्ह है तो उत्तर ऋण में आएगा, है ना। लिख रहा है पर मैंने लिख रखा है, आप ध्यान रख लेना। अब पूर्णांकों का विभाजन, पूर्णांकों में भाग कैसे देंगे अपन देखें। कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। धन 20 भागित 5, उत्तर अपन भाग में उत्तर 4 आया है, साधारण भाग देंगे अपन 5 चौक 20। अब धन 20 भागित ऋण 5 बराबर उत्तर आया
ऋण के 4, ऋण 20 भागित धन 5, उत्तर ऋण के 4 आए। ऋण 20 भागित ऋण 5, धन के 4 उत्तर आए। तो अपन ने गुणा में अपन क्या नियम देखा, यदि भाजक एवं भाज्य दोनों धनात्मक है तो उत्तर धनात्मक होगा। भाग देना अपने को सिंपल भाग देना है, और भाजक और भाज्य दोनों धनात्मक है तो उत्तर धनात्मक आएगा, भाग दे उत्तर धनात्मक लिख देंगे। एवं यदि भाजक और भाज्य दोनों ऋणात्मक है तो भी उत्तर धनात्मक आएगा। दोनों संख्या ऋणात्मक है, भाजक भी ऋणात्मक है और भाज्य भी ऋणात्मक है तो उत्तर जो है वो धनात्मक में आएगा। एवं यदि भाजक एवं भाज्य में से एक संख्या ऋणात्मक है तो उत्तर ऋणात्मक होगा। ध्यान रख लेना है ना, ये स्पष्ट नियम तीनों पढ़ लेना यहाँ पर। यदि भाजक एवं भाज्य दोनों धनात्मक है तो उत्तर धनात्मक होगा। यदि भाजक एवं भाज्य दोनों ऋणात्मक है तो भी उत्तर धनात्मक होगा। यदि भाजक एवं भाज्य में से एक संख्या ऋणात्मक है तो उत्तर ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये हो गया पूर्णांकों के बारे में पूरी जानकारी पूर्णांकों के बारे में। अब आपको कुछ सवाल देंगे हम, या किताब में से करना, प्रश्नवाली 1 में से सवाल करना। नहीं समझ में आए तो हम फिर यहाँ पर संपर्क कर लेना स्कूल में आकर के। ठीक है।